गाइस अगर हम मेंडल की बात करते हैं, सो ही वॉज बेसिकली द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक अबाउट फैक्टर्स एंड अलील्स। आज के डेट में डीएनए, जीन, है ना, इन सब के बारे में सबसे पहली बात जो की थी वो मेंडल ने की थी। तो अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जीन इन्वॉल्व है, जीन के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, क्रोमोसोम के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे डीएनए में कोई तो एक जीन की सीक्वेंस में गड़बड़ी हो रखी है। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो या तो ये ऑटोसोमल बेस्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर हो सकते हैं, या तो ये सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। यानी अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कोई जीन में प्रॉब्लम है तो उसका मैं बोलूंगी ऑटोसोमल बेस्ड। और अगर आपके एक्स या वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, जिसके क्रोमोसोम के कोई जीन में प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कहूंगी सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या ये कहानी समझ आई? अब देखो, मेंडल ने हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की, तो ये जो डिसऑर्डर है ये भी क्या है, या तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है या तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इसका मतलब समझो। तो अगर एक सिंगल अलील भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन सिंगल अलील खुद के अकेले के दम पे खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है। यानी सपोज मेरे को कोई अगर एक डोमिनेंट डिसीज है मेंडेलियन, अगर मेरे पास एक ही अलील है जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक अलील नॉर्मल है, फिर भी मैं डिसीज कहलाऊंगी। यानी हम कहेंगे कि डोमिनेंट कंडीशन में ओनली डिसीज्ड है, कोई भी कैरियर नहीं है। समझ आ रही है बात? जैसे मेरे पास है ए डैश, तो नॉर्मल ए जो है वो तो नॉर्मल है, ए डैश यानी कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, डिसीज्ड कहेंगे। क्या ये कहानी समझ आ रही है? लेकिन वही अगर मैं रेसेसिव कंडीशन की बात करूँ तो हमको क्या पता है, जो रेसेसिव एलील है वो अकेले के दम पे एक्सप्रेस नहीं करता, उसको अपने ही जैसा कोई और चाहिए। तो हमको क्या है, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड एलील्स एक साथ चाहिए, तो ही मैं क्या कहूंगी कि हमको कोई रेसेसिव डिसीज हुई है। देखो, दोनों ए है, दोनों नॉर्मल है, यानी जो पर्सन है वो कंप्लीटली नॉर्मल है। अब एक ए नॉर्मल है, यानी एक अलील नॉर्मल है, और जो दूसरा अलील है वो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन अकेले के दम पे खुद को पूरा तो एक्सप्रेस करेगा नहीं, तो ये कैरियर कहलाएगा। यानी इसमें खुद में सिम्टम्स दिखने वाले क्या, इसमें खुद में सिम्टम्स नहीं दिखने वाले, लेकिन कल को जब ये कैरियर बच्चा पैदा करेगा, ये उसमें ये जीन दे सकता है, तो वो डिसीज हो सकता है अगर उसके पार्टनर में भी सेम प्रॉब्लम। और अगर दोनों ही अलील्स कॉम्प्रोमाइज है तो दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एंड द पर्सन दैट यू विल गेट is going to be called as a deceased individual। क्या ये कहानी समझ आ रही है? तो गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि जब भी कोई डोमिनेंट कंडीशन होती है तो आपको सिर्फ डिसीज्ड मिलता है या नॉर्मल इंडिविजुअल मिलता है, लेकिन अगर कोई रेसेसिव कंडीशन होती है तो आपको कैरियर भी मिल सकता है, आपको डिसीज्ड भी मिल सकता है। सो नो condition will ever show presence of carrier, and this is a common concept for both your autosomal based sex या फिर sex linked disorder. So this was a basic introduction to what Mendelian disorders actually are. अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है जो हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। दे आर सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड मेनी। समझ आ गई बात? ठीक है, so let's meet soon in the next session and we'll discuss more and more of the medical disorders.